वेलकम टू द चैनल। दिस इज शिवम पिलानिया, योर एजुकेटर। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसका काम सौंप दिया गया है टाटा को। मतलब कि जो बिडिंग हुई थी उसमें 3 कंपनियों ने भागीदारी ली थी। तो फाइनेंशियली 2 ही कंपनी थी, एक तो थी टाटा, दूसरी थी L&T। और जो बिडिंग जीती है वो टाटा ने जीती है। और अब टाटा जो है हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो रेनोवेशन होने वाला था उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगी। टाटा कंपनी को इस चीज़ का आप कह सकते हैं ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि टाटा जो है अब हमारे नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसे कंस्ट्रक्ट करेगी, या फिर आप कह सकते हैं जो रेनोवेशन करना था वो टाटा कंपनी के द्वारा होगा और टाटा कंपनी की निगरानी में होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स में से मैंने ये जो न्यूज़ है ये ली है कि एट ₹861.9 करोड़ जो प्रोजेक्ट है उसकी ये डील, मतलब कि इस डील पर जो टाटा कंपनी है उन्होंने इस बिडिंग को जीता है। मैं बताऊंगा किस तरीके से बाकी कंपनियों की बिडिंग थी और किस तरीके से टाटा को ये प्रोजेक्ट मिला है, इन सभी के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ बता दूं मैं आपको। न्यूज़ क्या है कि टाटा को एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि जो हमारी इंडिया की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो टाटा बनाएगी। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये किस आप कह सकते हैं एक इनिशिएटिव के अंदर आती हैं, तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंतर्गत ये जो प्लानिंग है, ये जो नया जो रेनोवेशन का प्लान है ये आता है। अब देखिए जो टाटा कंपनी है इसने उस बिडिंग के अंदर अपना जो प्राइस बताया था वो बताया था कि 861.9 करोड़, और जो L&T है उसने बताया था कि 865 मतलब करोड़ रुपए जो है उसमें वो बनाएंगी। अब L&T ने ज़्यादा रुपए मांगे थे और इसने कम रुपए में ही काम कर दिया, तो इस वजह से टाटा ग्रुप को ये जो प्रोजेक्ट है ये दे दिया गया है। अब वो जो डेवलपमेंट है उसे करेगी, या फिर आप कह सकते हैं जो बिल्डिंग है उसे कंस्ट्रक्ट करेगी। तो ये थी न्यूज़। तो मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से उन्होंने इस जो बिडिंग को है वो जीता है। देखिए सबसे पहले 7 कंपनियों को सिलेक्ट किया था कि किस तरीके से 7 कंपनी हैं ये एक तरीके से बिडिंग करेंगी, मतलब आप कह सकते हैं कि इन्हें मौका दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में जो बिडिंग है उसे खोल दिया गया और 3 कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T मतलब कि लैरसन टर्बो कंपनी, और एक है आपका सपोरी जी पालनाव जी, ये कंपनी है। इन तीनों को शॉर्ट लिस्ट किया गया कि ये तीनों जो हैं ये अल्टीमेटली आप कह सकते हैं बिडिंग करेंगी। लेकिन उसके बाद भी जो आपकी थर्ड कंपनी है जो आप कह सकते हैं सापुर जी, ये कंपनी जो है इसने मतलब विड्रॉ कर लिया था। इसने बोला कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी फाइनेंशियल ब्रीडिंग प्रोसेस में, मतलब कि जहाँ पे पैसों वाली बात आ गई थी एक तरीके सिंपल भाषा में, वहाँ पे आपकी जो थर्ड कंपनी है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो सिर्फ 2 कंपनी बची, एक तो थी आपकी टाटा प्रोजेक्ट्स और दूसरी थी आपकी L&T। तो लेकिन उसमें भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये जो प्रोजेक्ट है इसे जीत लिया और अब टाटा को मिल चुका है मौका हमारी जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को बनाने का। अब देखिए किस हिसाब का बजट रखा गया था, मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस पूरी बिल्डिंग को बनाने का जो कॉस्ट है वो है कि 940 करोड़ रुपए। 21 महीनों का मौका दिया गया है कि 21 महीने के अंदर इस पूरी जो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके उन्हें देना है। और साथ ही साथ जो डेडलाइन दी गई है वो मार्च 2022 की दी गई है। अब उस साल क्यों दी गई है? जो हमारा सेलिब्रेशन है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वो मनाया जाएगा, तो उसी एक अच्छे अवसर पर आप कह सकते हैं हमें एक नई पार्लियामेंट देखने को मिलेगी जहाँ पे सब कुछ रेनोवेट होगा, सारी चीज़ें नई लगी होंगी, एक नई बिल्डिंग होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा। अब देखिए सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट के बारे में बता दूं मैं आपको। ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को एक तरीके से आप कह सकते हैं नए तरीके में बनाना है। उसी में हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो आता है, और साथ ही साथ इस प्लान के अंदर 20,000 करोड़ रुपए लाए गए हैं। और जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था इस रीडेवलपमेंट प्लान के द्वारा कि आखिर वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था। अब देखिए मैंने ये ब्लूप्रिंट देखा है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। अगर आप इधर साइड देखें तो यहाँ पे इंडिया गेट हो गया और यहाँ से बिल्कुल सीधी यहाँ रोड गई है, ये है आपका राष्ट्रपति भवन। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा वो नया जो मॉडल बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का देखने वाला है कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बाकी जो बना के वो लोग जब देंगे 2022 में तब देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये जो नई बिल्डिंग है ये हमें सब देखने को मिली है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरा रेनोवेट किया गया है उसे, बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीकी से देखा गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, क्या किसे क्या रखना है, सब कुछ
बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। तो यही है हमारा जो प्लान है पूरा, उस चीज़ को देखने की बात यहाँ पे करी गई है। अब देखिए पार्लियामेंट की अगर बात हुई तो मैं बता दूं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा आती है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल हो गया और राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स हो गया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी थोड़ा पार्लियामेंट के बारे में, प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो जो लीडर हैं वो आपके चांद गहलोत हैं, जो बीजेपी से हैं, मतलब कि इन्होंने 11 जून 2019 से अपनी जो कुर्सी थी उसे संभाला था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से, और 26 मई 2014 से इन्होंने संभाली है। राज्यसभा की वोटिंग सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। लोकसभा का वोटिंग सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट वो होता है। राज्यसभा का नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाला है वो 2020 में होगा, अप्रैल में ही, मतलब जो आप कह सकते हैं हो गया ये वाला। और जो लोकसभा का था वो मई 2024 में होने वाला है। तो ये सारी बातें थी, मैंने सोचा आपको बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका एक तरीके से ये वाली चीज भी रिवीजन जो है इसका हो जाए। अब देखिए जो प्लान था ये क्या है कि जो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है हमारे पार्लियामेंट का, उसे कन्वर्ट करेंगे म्यूजियम में। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक एरिया है रिज वाला, उसे बदल के एक बायोडाइवर्सिटी आर्बोटम बनाएंगे। आर्बोटम होता है, जैसे आप मान सकते हैं एक बागान, आप कह सकते हैं बगीचा, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और वहाँ पे हमारा जो इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे दिखाया जाएगा। तो ये छोटा सा प्लान है, मतलब जो मेन आप कह सकते हैं इस रेनोवेशन का जो मेन काम है वो यही है कि इन चीज़ों को बदला जाए और कुछ बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप लोग कोई और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों को उस वीडियो को देखने में अच्छा भी लगेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।